Hello and welcome to another new episode of Vishal Classes. मैं विशाल सर and today we are going to do 11th standard account subject that is bookkeeping and accountancy का 4th chapter जिसका नाम है लेजर। इसके पहले के जो 3 chapters है वो हमने हमारे classes में ऑफलाइन कंडक्ट किए हैं। तो अभी जो है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन सारे लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, सो वी आर कंटिन्यूइंग टू डू लेजर 4th चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, लेजर 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई गारंटी ऐसा अकाउंट लेक्चर शायद ही आपने इसके पहले कभी सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेजर? ठीक है, अभी आपने इसके पहले जर्नल एंट्रीज के बारे में सुना है और जर्नल के बारे में सुना है। जर्नल में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल को ओरिजिनल प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन, उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है सब्सिडरी बुक में, और सब्सिडरी बुक का ही दूसरा नाम होता है जर्नल, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। जर्नल की एंट्रीज को उठाकर हम फाइनल एंट्री बनाते हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। फाइनल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए इट्स वेरी मच कंपलसरी कि हम लेजर सीखें, क्योंकि लेजर ही फाइनल अकाउंट का बेसिक है, लेजर ही फाइनल अकाउंट का बेस है। अगर आपने लेजर नहीं सीखा, आपको अकाउंट्स जीरो आता है, आपको अकाउंट्स आता ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में 90% ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द फॉर्मेट ऑफ लेजर। जर्नल तो बेसिक है, जर्नल अगर आपको आ गया, अगर आपने जर्नल सीख लिया, तो लेजर एंट्रीज पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। In the process of accounting, all the business transactions are recorded in chronological order in the journal. जैसे जैसे बिजनेस में रिकॉर्ड्स होते जाते हैं, 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में हम एंट्रीज पास करते हैं जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है। अब मैं बार बार ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सामान बेचना या खरीदना, और जब भी सामान बेचा जाता है या खरीदा जाता है पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसी हर वो चीज जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में। एंड सबसे पहली चीज जो की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। ओके, द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। हर अकाउंट के लिए डिफरेंट बुक्स होते हैं एंड उस बुक्स के हिसाब से उस बुक में उस चीज को लिखा जाता है। द बुक ऑफ अकाउंट कैन बी ग्रुप्ड। बुक ऑफ अकाउंट जो है वो 2 तरीके से काम करता है। हमारे पास 2 बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। एक हम लोग जिसको जर्नल या सब्सिडरी बुक बोलते हैं, यह हमारा ओरिजिनल प्राइमरी एंट्री होता है। एंड द सेकेंड बुक जो कंपनी में यूज किया जाता है, वी हैव लेजर। इसको फाइनल एंट्री या सेकेंडरी एंट्री भी कहा जाता है। सो ध्यान देना स्टूडेंट, जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल फॉर्मेट में, एंड देन जर्नल से रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में। अब 2 जगह पे एंट्रीज क्यों होती है, ये हम आगे चल के आपको इसका आंसर मिलेगा। वी आर अवेयर that all types of business transaction are recorded in journal. Example, transaction related to assets, liabilities, expenses, income, cash और credit, etc. तो जो जर्नल की एंट्रीज होती है उसमें हम असेट्स को इंक्लूड करते हैं। असेट्स आर दोज थिंग्स जो हमारे बिजनेस को फायदा दिलाता है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब असेट्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जिनको मैं छू नहीं सकता, ओके, सिर्फ फील कर सकता हूँ। गुडविल इज नॉन टेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स को नॉन टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। जिन एसेट्स को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, उनको टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स आर दोज थिंग्स जो बिजनेस में हमेशा रह जाता है, 1 साल से ज्यादा रहता है, और इसका यूज करके बिजनेस स्मूथली रन करता है। देन वी हैव लिएबिलिटीज। ये कर्जे होते हैं जो बिजनेस ने लिए हैं। जब बिजनेस किसी से पैसा लेता है, इसका मतलब दैट्स अ लिएबिलिटी। देन वी हैव एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं उसको एक्सपेंस कहा जाता है। देन वी हैव इनकम, जब बिजनेस में पैसा आता है इट्स कॉल्ड इनकम। वी हैव कैश एंड वी हैव क्रेडिट। ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट spent on particular type of expense,
or what is the amount payable to particular person or party. These type of questions cannot be answered easily through journal. So to overcome this limitation of journal, we need ledger. A ledger is called the main book of accounts. मतलब हम बिजनेस में हर रोज छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंट्री करते हैं, बट कुछ समय बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बीत गया, हमने सारे 1 साल के ट्रांजैक्शन को जर्नल में स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर दिया. अब मुझे पता करना है कि मेरे बिजनेस में सिर्फ खर्चे कितने हुए हैं, सिर्फ असेट, पूरे बिजनेस का सिर्फ असेट कितना है, सिर्फ लियाबिलिटीज कितनी है, पूरे बिजनेस से इनकम कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है, और मेरे कितने क्रेडिटर्स को पैसे देना या किसी इंसान के पास मेरा कितना पैसा लेना बाकी है. ऐसी चीज़ों को करने के लिए सिर्फ जर्नल से काम नहीं बनता. जर्नल को बनाया जाता है इसलिए ताकि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए. अब उस जर्नल को यूज करके लेजर बनाया जाता है. लेजर मेन बुक ऑफ अकाउंट होता है जिसको देखकर तुरंत मैं पता लगा सकता हूं मेरे बिजनेस में कितने असेट्स है, व्हाट आर माय लायबिलिटीज, व्हाट आर माय टोटल एक्सपेंसेस, व्हाट आर माय टोटल इनकम, कितना मेरे पास कैश है, कितना मेरा क्रेडिट है. ये सारा नॉलेज हमको तब आता है जब हम लेजर बनाते हैं. लेजर हर रोज नहीं बनाया जाता, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब मुझे चेक करना होता है बिजनेस में अब फिलहाल क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किसको पैसे देना है, किससे पैसे लेने हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड टू मेक लेजर. नॉर्मली इसको बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. पूरे साल भर बिजनेस होते हैं जिसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जर्नल में होता है. एट द एंड ऑफ द ईयर जर्नल को देखकर एक मेन लेजर बनाया जाता है जिससे हमें मालूम होता है इस साल बिजनेस को कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, किसके पास से पैसा लेना बाकी है, किसको पैसा देना बाकी है. सो दैट्स वाई लेजर इज कॉल्ड द मेन बुक ऑफ अकाउंट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द यूज ऑफ लेजर एंड जर्नल, और लेजर को अलग अलग तरीके से क्यों बनाया जाता है. वंस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, the next stage is to transfer those transaction in their respective accounts opened in the ledger. जैसे ही हमने सारे एंट्रीज को जर्नल में पास कर दिया, एट द सेम टाइम वो सारी एंट्रीज को लेजर में भी पास करना होता है. लेट्स सी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर. लेजर का मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंस देखने वाले हम लोग. ओके, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. लेजर जो है वो किसी भी अकाउंट्स का मेन बुक होता है. इट इज कॉल्ड एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री. ये जो है ये फाइनल एंट्री की किताब होती है. इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड विच कंटेन ऑल द अकाउंट, एग्जाम्पल असेट, लियाबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. हमारे लेजर में असेट्स के बारे में लिखे जाते हैं. असेट्स के लिए एक डिफरेंट अकाउंट बनाया जाता है, लियाबिलिटी के लिए अकाउंट बनाई जाती है. हमारे बिजनेस का जो पैसा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, हमने जितना इन्वेस्ट किया है तो वो अकाउंट अलग से बनता है. रेवेन्यू मतलब जिससे मुझे इनकम आ रहा है, एक्सपेंसेस जिससे मेरे खर्चे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेजर बुक में इंक्लूड किया जाता है. बट ये लेजर शब्द आया कहाँ से? ओके, द वर्ड लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर. इसका लैटिन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है लेजर, जिसका मतलब होता है टू कंटेन, किसी चीज को जमा करना, एक जगह पे कंटेन करके रखना. As the ledger is collection of all the accounts, so it contains and hence the name signifies. Ledger का मतलब सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे कंटेन करना. जैसे जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और लेजर में उन सबको क्या किया जाता है, लाके एक जगह पे जमा किया जाता है. तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से ये बराबर बैठता है. इसके लिए हम सब ने इस सिस्टम को नाम दे दिया है लेजर, जिसका मतलब होता है सारे अकाउंट्स का कलेक्शन. Okay, ledger may be defined as a summary statement of all transaction related to person, asset, expense or income which have taken place during a given period of time and shows their net effect. ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमको दिया है SP जैन, KL नारंग. दे आर एडवांस्ड अकाउंटेंसी. ये मेन CA है हमारी इंडिया से. ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको प्रेफर किया जाता है. इन्होंने अलग अलग बुक्स भी लिखे हैं एंड उनका कहना ये है कि लेजर सारे अकाउंट्स का ग्रुप है और एक बुक है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, सो इतना इनफ है अकाउंट्स लेजर के बारे में जानना.
लेजर का ये मीनिंग था, डेफिनेशन था. नाउ वी आर गोइंग टू डू इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. व्हाई ledger is important? It is summarized record of all transaction in form of asset, liability, expense, income. ये एक ऐसा किताब होता है जिसमें असेट, लियाबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम को बड़े ही आसानी से इजी वे में ऑर्गेनाइज्ड करके रिकॉर्ड किया जाता है इस किताब में. ठीक है, इसीलिए लेजर इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टन विद द लीस्ट ट्रबल what is the most amount owed to the supplier, what is the amount receivable from customer, and so on. In the process of posting, information collected is condensed in the form of debtor creditor to get the ready result. Yes, किसी भी अकाउंट को बनाने का एक ही मकसद होता है, सिंपली मैं कभी भी बिजनेस में आऊँ, एज अ बिजनेस ओनर अगर मैं बिजनेस में कंपनी में आता हूँ तो मैं एक ऐसा बुक रखना चाहता हूँ जिस बुक को ओपन करते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि किसके किसके पास से मेरा पैसा लेना बाकी है और किसको किसको मुझे पैसे देने बाकी है. सिर्फ बुक्स को देखकर सिंपल वे में समझ में आना चाहिए. इसके लिए पूरे वर्ल्ड में लेजर को प्रेफर किया जाता है. लेजर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के रूप में. अगर आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक ऑल द लेक्चर्स ऑनलाइन, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे क्लासेस में नहीं आ सकते वो घर बैठ के भी लेक्चर्स देख सकते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आई हैव मेड ऑनलाइन, और भी लेक्चर्स सारे ऑनलाइन आ जाएंगे. आप घर बैठकर भी हमारे क्लासेस का आनंद ले सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पर. देयर विल बी पेड लेक्चर्स. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन विद द लेक्चर. इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. लेजर को यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हमारा अकाउंट जो है वो बैलेंस हुआ है या नहीं समझ में आता है. The financial position of the business can be easily known with the help of various types of assets and liabilities. हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, क्या हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ये सारे फाइनेंशियल पोजीशन का रिजल्ट तब निकल कर आता है जब मैं असेट्स और लियाबिलिटीज को एक जगह पर देख पाता हूँ. एंड असेट्स और लियाबिलिटी मुझे एक जगह पर, सिर्फ एक ही जगह पर दिखता है इन द बुक्स ऑफ लेजर. लेजर पे ही ये सारी चीज़ें एक जगह पर मुझे नज़र आती है. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेज शोन बाय डिफरेंट लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट को एज अ बेस के तौर पे रखकर अलग अलग और भी इनकम स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. अगर जब तक मैं लेजर नहीं बनाऊंगा तब तक मैं बाकी स्टेटमेंट्स नहीं बना पाऊंगा. कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है लेजर. ऑन द बेसिस ऑफ लेजर कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल टूल एज इट शोज अकाउंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विथ बैलेंस. लेजर को यूज किया जाता है कंट्रोल टूल के तौर पे बिकॉज ये अलग अलग एक्सपेंसेस को मैनेज करने में मदद करता है. आपको जब ऐसा लगता है लेजर देखकर कि इस जगह पर ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, आप लेजर देख के वार्निंग में आ जाते हो और आप एक्सपेंस करना कम कर देते हो. तो ये एक अलर्ट सिस्टम जैसा काम करता है. On the basis of the result shown in the ledger, it is useful for the management to forecast or plan the future plan of action. ये जो लेजर है इसको ध्यान में रखकर मैं फ्यूचर प्लानिंग कर सकता हूँ. आई कैन प्लान फॉर द फ्यूचर एक्शंस. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजर. नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ लेजर. लेजर में आखिर होता क्या क्या है, ठीक है. तो लेजर में क्या होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं. लेजर इज अ बाउंड बुक विच कंटेन सेवरल पेजेस. ये एक बाउंडेड किताब होती है, नॉर्मल सी किताब होती है A4 साइज की, जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं. ईच पेज ऑफ लेजर इज सीरियली नंबर्ड. लेजर के हर पेज पे प्रॉपर नंबर डाला जाता है 1 2 3 4. फॉर ईच अकाउंट सेपरेट पेजेस अलॉटेड. हर अकाउंट के लिए एक नए पेज की जरूरत पड़ती है. जब भी आपने कोई नया अकाउंट, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट बना रहे हो तो पूरा एक पेज में सिर्फ कैश अकाउंट से ही रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे. अगर आप असेट अकाउंट बना रहे हो तो सिर्फ असेट से रिलेटेड एक पेज आ जाएगा आपका, ठीक है. द पेज नंबर ऑफ द लेजर इज कॉल्ड लेजर फोलियो. आप जिस पेज में जो लेजर बना रहे हो, जब आप असली में एंट्रीज पास करोगे कहीं और, तो आपको लेजर फोलियो के कॉलम में वो पेज नंबर लिखना होगा जहां से आपने इस ट्रांजैक्शन को उठाया है. तो जो ऑडिटर
कभी आपकी कंपनी में अगर ऑडिटर आता है तो वो लेजर फोलियो देख के लेजर बुक में उस पेज पे जाकर देख सकता है उस ट्रांजैक्शन को। इट्स दैट सिंपल, इसके लिए लेजर फोलियो काम आता है। LF, ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड। हर लेजर अकाउंट को 2 साइड में डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट वाला जो साइड होता है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और जो राइट वाला साइड होता है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। आप अपने बुक में करके देख सकते हो, बुक के बीच में एक लाइन खींच दो एंड आपका जो लेफ्ट वाला साइड होगा, आपका लेफ्ट बुक में जो लेफ्ट साइड होगा दैट विल बी डेबिट साइड, सारे डेबिट ट्रांजैक्शन उस बाजू लिखे जाते हैं एंड योर राइट साइड विल बिकम क्रेडिट साइड जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस लिखे रहते हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग एब्रीविएशन DR ऑन द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर एंड CR ऑन द राइट साइड टॉप कॉर्नर। ओके, तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है DR को और राइट साइड में लिखा जाता है CR को। DR रिप्रेजेंट करता है डेबिट रिकॉर्ड्स, सारे डेबिट रिकॉर्ड्स, एंड CR रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन कोई आपको नहीं देगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DR एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CR, बट मैंने आपको दिया है। DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड्स एंड CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। यू कैन go to college or wherever classes you are going on, you can ask to your professor or teacher to say the full form. Most of the teacher won't be able to answer you the full form of DR and CR, but ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, डेबिट रिकॉर्ड्स एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स। बट क्योंकि ये DR और CR जो है वो आप यूज़ करने वाले हो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जब तक आप अकाउंट सीखोगे तब तक ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा DR एंड CR, सो वी शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ इट। ओके, इसको टॉप कॉर्नर्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टॉप कॉर्नर में मेंशन नहीं करते हो आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। एवरी लेजर हैज़ इंडेक्स, हर लेजर को इंडेक्स होता है। इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द पेज नंबर ऑन विच अ पर्टिकुलर अकाउंट अपीयर इज शोन अगेंस्ट द नंबर ऑफ अकाउंट शोन इन इंडेक्स। दिस फैसिलिटेट्स क्विक रेफरेंस। बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स बनाया जाता है, किस पेज में किस अकाउंट्स को लिखा गया है, ये इंडेक्स के जरिए इजीली ढूंढा जा सकता है। बोथ द साइड ऑफ द लेजर हैव 4 कॉलम, दोनों बाजू 4-4 कॉलम होते हैं। कौन से 4 कॉलम होते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, बुक जो है उसका साइज थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ये A4 साइज से भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। A4 साइज आई थिंक सो ये डबल A4 साइज जो होता है, डबल A4 साइज का बुक होता है जिसमें दोनों बाजू के जो कॉलम्स होते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो खुद 4 अलग अलग हिस्सों में बटे रहते हैं। तो डेबिट साइड में स्टार्टिंग में आता है डेट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर, उसके बाद आता है LF एंड उसके बाद आता है अमाउंट। तो आगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो और अमाउंट, 1 2 3 4 कॉलम आपके बन गए। और जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। जर्नल फोलियो क्या होता है? जर्नल फोलियो आपने जर्नल बुक से कौन से पेज से इस ट्रांजैक्शन को उठाया है या कौन से नंबर के जर्नल एंट्री को आपने यहाँ पे उठा के रखा है उसका रेफरेंस आपको देना रहता है। सो डेट ऑन विच द ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन, पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में लिखा जाता है। नाउ यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, अगर आप डेबिट साइड के पर्टिकुलर में कोई चीज़ लिखते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टू लिखकर, और अगर आप क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर कॉलम में कुछ लिखने जा रहे हो तो आपको स्टार्ट करना होगा बाय लिखकर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने अगर पूरा सम राइट भी सॉल्व किया है, सिर्फ टू और बाय नहीं लगाया है, आपका पूरा मार्क्स कट हो जाएगा। और कॉर्नर में DR और CR अगर नहीं लिखा तो भी आपका मार्क्स कट हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वे कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। सिर्फ अकाउंट्स के पेपर में सिर्फ फॉर्मेट का अलग से मार्क्स होता है, पोस्टिंग को तो जाने दो, सिर्फ फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया और सिर्फ आपने पोस्टिंग भी कर दी, नो कैलकुलेशन, जस्ट पोस्टिंग, you can score very good marks and I will prepare you like that. Okay, then you have journal folio. journal folio के बारे में मैंने आपको बता दिया है। then the last column is amount. अमाउंट डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी है। जो चीज़ का जो अमाउंट है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। आप देख सकते हो स्पेसिमेन ऑफ लेजर इन द बुक्स ऑफ लिखा जाता है, किसके बुक में हम बना रहे हैं, और उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है। इट कैन बी कैश अकाउंट, इट कैन बी रियल अकाउंट, इट कैन बी एनी पर्सनल अकाउंट, किसी के नाम से भी अकाउंट हो सकता है।
डेट होता है पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, देन अगेन डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। आप देख सकते हो आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे DR लिखा हुआ है और जो राइट साइड है वहाँ पे CR लिखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है, ये लेफ्ट साइड जहाँ पे DR लिखा है यहाँ पे सारे डेबिट रिकॉर्ड्स होंगे, और जो राइट साइड है जहाँ पे CR लिखा है यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, सो जैसे हम बुक में अकाउंट्स कर रहे हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में भी अकाउंट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में अकाउंट कैसे किया जाता है, इसको एक सॉफ्टवेयर यूज करके किया जाता है जिसका नाम है टैली। ओके, तो यहाँ पे उसका आपको एक शॉर्ट सा ये दिया हुआ है, तो देख सकते हो आप, ये टैली सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है। कंप्यूटर में भी अकाउंट्स किया जा सकता है बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर कॉल्ड टैली। अब जितने भी IT के स्टूडेंट हैं जिन्होंने IT लिया हुआ है, आपको मालूम होगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो इसके पहले मैंने लिब्रे ऑफिस का लेक्चर लिया था और उसके बाद मैंने बताया था कि टैली जैसा एक सॉफ्टवेयर है GNU खाता, तो स्टूडेंट उसमें भी हम अकाउंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहना। अगले लेक्चर में मैं हो सकता है IT का लेक्चर लूँ या फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे हम प्रोसीड करेंगे। हो सकता है आपका IT का लेक्चर भी हो सकता है जिसमें मैं आपको JNU खाता के बारे में बता सकता हूँ। सो वेट करना अगले लेक्चर के लिए। फॉर नाउ जब तक हमारा क्लासेस पूरी तरीके से ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होता तब तक हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे। सो ऑनलाइन लेक्चर्स को डेली देखते रहना, घर पे भी पढ़ाई करते रहना। स्टे सेफ एट होम and take care of yourself. That's it for today. We'll meet in next episode with another new update and lecture. Thank you.